तो हेलो स्टूडेंट्स, इन्वर्स का लास्ट पार्ट ही पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी का मिसक्लेनियस पार्ट। उसके बाद मैं जेईई मेन का कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर जेईई एडवांस का क्वेश्चन करवाऊँगा। तो अभी आपको एनसीईआरटी का मिसक्लेनियस पार्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी पहले एनसीईआरटी बना सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बना लीजिए, उसके बाद फिर जेईई मेन का, फिर जेईई एडवांस का। जिसको ये जेईई एडवांस नहीं देना है वो भी बना सकते हैं। तो मिसक्लेनियस पार्ट देखिए। जैसे ये सब जो है कॉस इनवर्स कॉस 13/6। तो आपको इस एंगल को इस तरफ ब्रेक करना है ताकि कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई में आ जाए, 0 से पाई में आ जाए। तो ब्रेक करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2π + π/6 और cos 2π + थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। रेंज में आ गया तो π/6 लिख दीजिए, हो गया। मतलब cos इनवर्स cos को कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आउटर फंक्शन के रेंज के अनुसार होता है। समझ गए? इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे। tan इनवर्स tan 7/6 है। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 4th कह रहा है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 प्रूफ करना है। तो LHS लेके चल रहे हैं। क्या प्रूफ करना है? sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 आपको लाना है tan इनवर्स 77/36 लाना है। तो ये कैसे आएगा? तो देखिए, अभी सबसे पहले tan इनवर्स में लाना है। यहाँ गिवन है sin इनवर्स में। तो एक डायग्राम बनाते हैं। लेट एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो देखिए, इसको हम एंगल ए कह रहे हैं, इसको एंगल सपोज ए से ए कहा, इसको एंगल बी से। तो ए बी के बारे में बता सकते हैं कि ए बी क्या होगा। तो चूंकि साइन इनवर्स पॉजिटिव है तो 0 और 90 के बीच में होगा, और कॉस साइन इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में होगा, याद करवाए थे। ये भी tan इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स 8/17 को ए कह रहे हैं, तो साइन ऑफ ए क्या हुआ? p/h। ये वैल्यू क्या होगा? तो 17 स्क्वायर मास 8 स्क्वायर का रूट, 17 स्क्वायर मास 8 स्क्वायर का रूट। तो 17 8 9 हुआ, 25 हुआ, तो कितना हुआ? 3 × 5 15 हो गया। यहाँ b है तो साइन ऑफ b क्या होगा? p/h। तो ये 25 से 9 16 का रूट 4 हुआ। तो आप एंगल को tan इनवर्स में अगर लिखते हैं, सेम एंगल ए को tan इनवर्स में लिखते हैं तो क्या होगा? 8/15। और सेम एंगल बी को tan इनवर्स में लिखते हैं तो क्या होगा? 3/4। अब देखिए, ये x है और ये y है। तो क्या देख रहे हैं कि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब चेक करना होगा कि xy क्या है। तो xy कितना? 8 × 3 24/60, 1 से कम है। जब xy 1 से कम है, जब xy 1 से कम है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स का। क्या होगा? tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब देखिए आ गया, RHS आ जाएगा। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि कैसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड में भी इससे आता है, IIT में भी एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से।
इसलिए आपको ठीक से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। समझ गए? यहाँ tan इनवर्स में नहीं लाना है, कॉस इनवर्स में लाना है। तो कॉस इनवर्स में कैसे लाएंगे? तो देखिए ये रेंज 0 से, कॉस इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90, कॉस इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90, ये भी 0 से 90। तो LHS कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 तो यहाँ लगाते हैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस इनवर्स लगाएंगे तो अपने से कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13। इसको एंगल ए कहते हैं, इसको एंगल बी कहते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला? कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी, तो लिखाएगा ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको आप ये माने तो कॉस ए क्या हुआ 4/5 और कॉस बी क्या होगा 12/13 माइनस साइन ए क्या होगा 1 माइनस 16/25 साइन ए कॉस ए 4/5 है तो साइन ए क्या होगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। कॉस बी 12/13 है तो साइन बी क्या होगा 1 माइनस 12/13 हाँ स्क्वायर। कॉस इनवर्स इसको ए करे इसको बी करे तो कॉस ए प्लस बी क्या हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए हुआ 4/5 कॉस बी हुआ 12/13 माइनस साइन ए, तो 4/5 साइन ए क्या होगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और साइन बी क्या होगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको जो आना होगा आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS आ जाएगा। क्लियर? तब एक क्वेश्चन जैसे देखिए tan इनवर्स 1/5 है, tan इनवर्स ये देख के डरिए नहीं जी, आराम से काम कीजिए। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π4। यही प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8 सबका समेशन π4 प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, ये दोनों को कंबाइन कीजिए। देखिए LHS tan इनवर्स ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। याद है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेम फॉर्मूला यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिख दिए फॉर्मूला, पाई प्लस नहीं किए। तो हम बताए थे
कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हो तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन चेक करेंगे एक्स वाई 1 से कम होना चाहिए। तो एक्स वाई 1 से कम है, यहाँ एक्स वाई 1 से कम है, और एक्स वाई जब 1 से ज़्यादा था तो पाई प्लस किए थे, याद होगा। अब फिर ये दोनों में लगा देंगे, आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेगा, फिर उसमें लगा देंगे। क्लियर, कंप्लीट बता दे क्या कि हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो देखिए 35 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, 35 से तो क्या होगा 7 + 5 और 35 - 1 34, tan इनवर्स 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हुआ 8 और 3 11 23। थर्टी फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 5 12 हो गया, 35 - 1 34 हो गया, कटेगा 6 17। यहाँ एक्स वाई क्या है 1 से कम है कि नहीं, देखिए तो 6 × 17 11/23। ऑब्वियसली दोनों 1 से कम है तो 1 से कम ही होगा प्रोडक्ट, तो ये 1 से कम है तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक 6/17 + 11/23 1 - 6/17 × 11/23। तो देखिए सिंप्लीफाई करके अगर 1 आ गया तो प्रूव हो गया, 1 नहीं आया इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती हो चुका है। तो 1 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो इस तरह देख रहे हैं, देखने में डरावना सा लगेगा लेकिन अटेम्प्ट लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखने में डरावना सा लगेगा लेकिन अटेम्प्ट लेंगे तो इजीली बन जाता है क्वेश्चन। दो क्लास और पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे मेन एडवांस का, फिर हो जाएगा। Prove that tan inverse √x half cos inverse 1 - x by 1 + x, और x आपका दे दिया 0 to 1। समझे, x क्या दिया है 0 to 1। कोई दिक्कत? तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? तो देखिए ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कभी भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाना टफ काम है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल लाते हैं, तो RHS से बढ़ते हैं। तो हाफ कॉस इनवर्स 1 - x by 1 + x। अच्छा कोई फार्मूला भी होता है इस तरह का 1 - 1 +, तो याद कीजिए कॉस इनवर्स या ये 1 - 1 + है तो कॉस में कोई फार्मूला, तो cos 2 थीटा का होता है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। तो यहाँ x को क्या मान लेते हैं हम tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही x को tan स्क्वायर थीटा मानते हैं तो हाफ क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए x को tan स्क्वायर थीटा माने हैं तो √x क्या हो गया tan थीटा। x पॉजिटिव लिया जा रहा है, क्वेश्चन में पॉजिटिव का इंटरवल दिया है, तो पॉजिटिव दिया है तो tan थीटा क्या होगा √x होगा। तो थीटा क्या होगा तो tan इनवर्स √x होगा। और चूंकि x आपको दिया है 0 to 1 तो √x भी क्या होगा, कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 to 1,
और tan वर्स रूट एक्स यानी थीटा कहाँ से कहाँ लिख रहेगा, tan वर्स 0 0, tan वर्स रूट एक्स थीटा, tan वर्स 1 π/4। तो थीटा भी आपका 0 to π/4 लाइक कर रहा है। रेंज क्लियर कर लिए। अब इसमें देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है जी, cos 2 थीटा। अब रेंज देखिए 2 थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, तो थीटा का रेंज हम लोग निकाल चुके हैं 0 to π/4, तो 2 थीटा का रेंज क्या होगा 0 to 90। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो क्या बोले थे, इनपुट जो है अगर आउटर फंक्शन के रेंज में है, यानी कि इसका आउटर क्या है 0 to π, तो उसी के रेंज में 2 थीटा है, देख लीजिए। तो आप इसको cos इनवर्स cos कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 थीटा हो गया, तो कट गया थीटा यहाँ, और थीटा क्या है तो tan वर्स रूट एक्स। तो tan वर्स रूट एक्स यही आपका क्या था, LHS था। तो RHS इक्वल टू LHS प्रूव हो गया। किसी कोई दिक्कत? तो इजी लग रहा है ना जी, इसी तरह बोर्ड में बनाइएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए 10, ये क्वेश्चन स्टूडेंट खूब डाउट में पूछता है, ये तो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको डाउट में पूछता है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, tan इनवर्स cos इनवर्स, ये cos इनवर्स tan इनवर्स सब के बारे में पूछता है स्टूडेंट। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, √1 माइनस साइन एक्स है, डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स, और x/2 लाना है, और x आपको दे दिया 0 to π/4, ये गिवन है। cos इनवर्स नहीं है जी, cot इनवर्स है, ये आपको लाना है। cot इनवर्स है √1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये लाना है x/2, x 0 to π/4 है। कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स जो होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर होता है। ये अगर जानेंगे तो कहीं कोई समस्या ही नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर होता है। आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी यूज होता है। ब्रेक करके देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन ए cos साइन एक्स हो गया, क्लियर। फिर उसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ब्रेक करके देखिए cos cos साइन स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 साइन ए cos ए आ गया। cot इनवर्स, तो ये रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का रूट क्या होगा, इसका मॉडुलस। फिर दूसरा का रूट क्या होगा, तो इसका मॉडुलस। किसी भी फंक्शन का स्क्वायर है फिर रूट है, तो रूट से बाहर मॉडुलस में आता है। इज इट क्लियर? नीचे भी वही लिख सकते हैं, मोड cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ देखिए x पॉजिटिव है तो x/2 क्या होगा, x/2 0 से π/8 होगा। तो x/2 का रेंज आपका कहाँ से कहाँ है, x 0 से π/4 है, तो x/2 0 से π/8 हो गया।
एक्स 0 से पाई 4 है तो x/2 0 से पाई 4, 0 से π/8 हुआ, डिवाइडिंग बाई 2 टू ईच पार्ट, डिवाइडिंग बाई 2 टू ईच पार्ट, ताकि 0 से π/8, तो 0 से π/8 में 0 से π/8 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। जीरो से π/8 में कॉस ज़्यादा होगा, एंगल यदि 0 से π4 के बीच में कोई भी एंगल हो, 0 और π4 के बीच में एंगल हो तो कॉस ज़्यादा होता है, साइन कम होता है। तो 0 से π/8 में है तो π4 से कम है, तो क्या है, कॉस ज़्यादा साइन कम, तो इसको लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ भी ये तो ब्रेक हो गया, cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स क्या हुआ, 2 cos x/2 और 2 sin x/2, तो कैंसिल हो गया, क्या बन गया, cot x/2, और कॉट इनवर्स cot x/2। तो चूंकि x/2 रेंज में है, चूंकि x/2 रेंज में है, तो ये क्या आ गया, x/2, तो LHS क्या हो गया, RHS। तीस तरह के क्वेश्चन में सबसे अच्छा याद रखिए 1 प्लस साइन cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन x क्या होता है, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है। इतना अगर जानते हैं तो इस तरह कितना भी रहेगा, ब्रेक करेंगे सब आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जबकि है बहुत इजी। देखिए क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूव करना है जी, प्रूव दैट। कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS लेके बढ़ते हैं। तो LHS में क्या और RHS में देखिए, LHS RHS में देखते हैं तो 9/4 कॉमन लाना है, मतलब RHS जो देख रहे हैं LHS से बढ़ रहे हैं, LHS से बढ़ रहे हैं, देख किसको रहे हैं, RHS को। तो RHS लक्ष्य है आपका, RHS लक्ष्य है, तो 9/4 आना चाहिए, तो 9/4 कॉमन ले लिए, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये तो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 9/4 90 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा, cos इनवर्स 1/3, और cos इनवर्स कोई भी पॉजिटिव x हो तो साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, सब पॉजिटिव के लिए वैलिड हो रहा है, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो इसके रेंज से बाहर चल जाएगा। तो ये क्या होगा, cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये भी दोनों x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव की बात हो रहा है। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो नेगेटिव के लिए बताए किए थे आपको, cos इनवर्स माइनस x होगा तो पाई माइनस cos इनवर्स लिख दीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा। मतलब नेगेटिव हो तो नेगेटिव को बाहर करेंगे, या cos इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिख के, और उसके बाद इस टाइप का जो करना है कीजिए, पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 1/3, कैसे जान गए कि 1/3 पॉजिटिव है, तो 1/3 पॉजिटिव होता है आपको मालूम है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर लगा दिए, सेम फॉर्मूला, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9, 9 √8/9,
और यही क्या है, RHS है। LHS RHS बराबर हो गया, समझ गए। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। अब सोल्व करना, चलिए एक सोल्व करने वाला बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मैं बता रहे हैं सोल्व करने वाला कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए सोल्व करने का मतलब है कि एक्स के टर्म में ब्रेक करेंगे, फिर इक्वेशन बनेगा, सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। समझे, ये क्या करना है, सोल्व करना है। एक स्टूडेंट क्या किया था कि जो सोल्व करना है उसको प्रूफ दैट में लिख कर हमारे पास लेके आ गया था। तो जो सोल्व करना है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ होगा ही नहीं। तो इसको आपको सोल्व करके एक्स निकालना है कि किस एक्स के लिए ट्रू है, समझे। तो देखिए 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cos x है। तो tan इनवर्स का रेंज और ये दोनों tan इनवर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स फार्मूला लगाते हैं, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही लगाते हैं tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ क्या tan इनवर्स cos x को लिख सकते हैं 2/sin x। समझ गया, 2 tan इनवर्स x है, cos x है, तो इसको लिख दिया tan इनवर्स 2। ये फार्मूला लगाए जी, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर किसी भी केस में लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी तो cos स्क्वायर x 1 से कम होता ही है। अब बात है कि 1 भी तो हो सकता है cos स्क्वायर x, तो 1 होगा तो देखिए चेक कीजिए, cos x 1 कब होगा, x 0 पर या 2 पाई इवन पाई पर cos 1 होगा, और इवन पाई तो इसका डोमेन में है ही नहीं। तो x स्क्वायर 1 तो लेते हैं, अगर x स्क्वायर 1 लेते हैं, मतलब यहाँ cos x 1 लेते हैं, तो ये तो डिफाइन हो गया cos x 1, लेकिन ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि cos x 1 होने के लिए x क्या चाहिए, इवन पाई, और इवन पाई पर ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए बाकी केस में 1 से कम होता ही है। cos स्क्वायर x 1 जब रिजेक्ट कर दिए तो बाकी केस में 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा xy, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब दोनों साइड से tan इनवर्स हट जाएगा, तो 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 2/sin x। डिवीजन में हमेशा कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, काट दिए तो sin x इक्वल टू cos x आ गया। और sin cos x बराबर कब होगा, जब tan x 1 हो, और tan x 1 कब होगा, जब x n पाई प्लस पाई 4 हो। ये आंसर आ गया, x n पाई प्लस पाई 4। समझ गए, तो इजी लगा होगा आपको, आसानी से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ एक और कंडीशन था कि x पॉजिटिव, तो n पाई प्लस पाई 4 क्या दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों के लिए। देखिए अगर हम यहाँ ये कंडीशन था कि x पॉजिटिव, तो cos x यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो cos x भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हुआ तो फोर्थ में चल जाएगा, और ये देखिए दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। cos और cos x दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos x पॉजिटिव के लिए फार्मूला लगाए थे हम, तो cos x पॉजिटिव n पाई प्लस पाई 4, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा और यहाँ दोनों निगेटिव होगा। तो दोनों निगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों निगेटिव है तो दोनों साइड से माइनस बाहर करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड निगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी फाइनली सही आंसर है n पाई प्लस पाई 4। समझ गया, किसी को कोई डाउट। अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव हो तो ऐसे केस में ये इसका रेंज अलग हो जाएगा, इसका रेंज अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव हो रहा है। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं
कि डोमेन वोमेन सब वैलिड है कि नहीं। क्वेश्चन बनाने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो आंसर आया वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो इस तरह पूरा समझ गए। एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन हो गया। अब आप बचा हुआ सब बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जेईई मेन का क्वेश्चन करवाएंगे और फिर जे एडवांस का। तो 2 क्लास और लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, आईटीएफ खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग को कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है तो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का 4 क्लास लेंगे और 4 क्लास लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले हम आईटीएफ फिनिश कर लेते हैं कि आईटीएफ ख़त्म कर देते हैं 2 क्लास पढ़ा के। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा टॉपिक बताएंगे। क्लियर?